यस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास में हम बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड विद केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम टेट का एग्जाम आने वाला है। चाहे मेडिकल की बात कर लीजिए, चाहे नॉन मेडिकल की बात कर लीजिए, दोनों सेक्शन में जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि दोनों में केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो कॉमन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से एक डायरेक्शन मिल जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और कई बार तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज H3PO2 is a type of acid. H3PO2 is a type of acid। जब भी हम एसिड की बात करते हैं तो हम बेसिसिटी का, एसिड किससे रिलेटेड है? बेसिसिटी। एंड जब हम बेस की बात करते हैं तो एसिडिटी की। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया H3PO2 is a type of acid। किस तरह का एसिड है? मोनोबेसिक है कि डाई बेसिक है कि ट्राई बेसिक है? तो सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले हमें इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, O के साथ है एक हाइड्रोजन। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। अब हमने बताना है कि किस तरह का एसिड है, मोनोबेसिक है कि डाई है कि ट्राई है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लिया है? खींच लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव वही होता है जो टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए यहां से हाइड्रोजन को इजीली निकालना, मतलब हम यहां से हाइड्रोजन को इजीली निकाल सकते हैं। दैट मीन्स यहां से हम सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है तो इसे भी निकालना मुश्किल है, ये वाला हाइड्रोजन भी डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है तो इसे भी निकालना मुश्किल है। तो इसके केस में जो H3PO2 जो है वो किस तरह का एसिड है? एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट इज मोनोबेसिक। एसिड क्या होता है? जो इजीली H पॉजिटिव आयन को दे देते हैं। तो किस तरह का एसिड है ये? मोनोबेसिक है। अगर दो निकल जाते तो डाई बेसिक था, अगर तीनों के तीनों निकल जाते तो ट्राई बेसिक होना था। गॉट इट? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये किस तरह का एसिड है? दैट इज मोनो एसिड, मोनोबेसिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है? दैट इज नाइट्रोजन की। यहां तो आपको क्वेश्चन में नाइट्रोजन पूछा गया है, बहुत सारे और भी एलिमेंट्स आपका पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ रूल्स हैं, कुछ 6 रूल्स हैं। वो रूल्स अगर आपको प्रॉपरली पता है तो उन रूल्स के बेसिस पे आप कोई भी, आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आ जाए तो आप उनको इजीली निकाल सकते हैं। तो फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन डाई नाइट्रोजन, इन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डाई नाइट्रोजन N2, ट्राई ऑक्साइड O3। तो इसके अंदर हमने निकालनी है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसके भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने फाइंड आउट करना होता है उसको हम मान लेते हैं X। अज्यूम कर लिया हमने X इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हमने फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन की हमें पता है दैट इज -2 होती है। गॉट इट? ऑक्सीजन की ऐसे माइनस ही रहती है। पॉजिटिव इन केस ऑफ जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाता है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तब इसमें जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट तब पॉजिटिव आती है, वरना फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव है, वरना इसकी नेगेटिव होता है। फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है एंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो उसकी तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। और उसके बाद है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सिर्फ फ्लोरीन के साथ नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी, बाकियों के साथ ये क्या है? फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव, बाकियों के साथ इसकी क्या रहेगी? नेगेटिव। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, 2x -6 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +3। +3 इज योर राइट आंसर, गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेवीटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर दैट इज 8894592402। व्हाट्सएप नंबर है 8894592402। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड किसके पीछे, बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट। नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट। क्या रीजन है जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो केमिकली क्या है, इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट तब होता है अगर उनके बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाए, वो एक दूसरे के साथ वो क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए, कंपाउंड बना दे। बट यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो क्या है, केमिकली इनर्ट है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें N2 की फॉर्म में मिलता है हमें, ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक है और ये 78% हमें मिलता है। नाइट्रोजन जब बनता है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, हमें पता है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगाते हैं उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो दैट्स वाई यही रीजन है कि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंथैल्पी। क्या रीजन है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैल्शियम हाइड्राइड इज अ, ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है एचपी टेट का वो कुछ ही टाइम बाद आने वाला है, कुछ दिनों में ही। तो ये जो लास्ट के जो अभी हमें ये जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्या पता इन्हीं में से भी कोई क्वेश्चन आपको मे बी एग्जाम में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक तो हमें पता है ऐसे ऑक्साइड जो दोनों एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये हमें पता है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो इनके एग्जाम्पल करने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, एक होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। एक होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड और एक होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, किस तरह का नेचर होगा, बेसिक इन नेचर होंगे। और अगर हम दूसरी तरफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करेंगे तो इनके जो ऑक्साइड होंगे वो होंगे एसिडिक इन नेचर। किस तरह के होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। एक्सेप्शन, अब भाई केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री में तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती ही है। तो अगर हम इसमें एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन क्या है, दैट इज
Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZNO जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड PbO। ये जो तीनों होंगे ये होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये मेटल, मेटेलिक ऑक्साइड की हम बात करें है ये मेटल, तो किस तरह के हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। और यहां पे हमने बात की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर है, यहां भी एक्सेप्शन है, यहां भी आपको एक्सेप्शन मिलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये किस तरह के ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो देख लीजिए, तो आपका क्वेश्चन आया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। अगर पूछ लिया जाए न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। और ये भी पूछ सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक या एसिड? तो होते हैं बेसिक। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिल्क ऑफ लाइम, when milk of lime react with, when milk of lime react with chlorine gas, react with chlorine gas, व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म? जब मिल्क ऑफ लाइम जो है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है? तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। मिल्क लाइम को स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है आपके पास CaOCl2, CaOCl2, that is bleaching powder, that is ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन और बन गए। एक तो आपसे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है? स्लेक्ड लाइम। और ये स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो देखिए इतने एक ही क्वेश्चन से काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन बन गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबर प्रोसेस, हैबर बॉश प्रोसेस के थ्रू क्या बनाया जाता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, दैट इज अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या बनाया जाता है इससे? अमोनिया, NH3। रिएक्शन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो आपके पास बन जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। यहां पे कैटालिस्ट का यूज होता है। कौन सा कैटालिस्ट? दैट इज फेरस। फेरस यहाँ पे कैटालिस्ट है। और यहाँ पे प्रमोटर भी होता है मोलिब्डेनम। प्रमोटर कौन सा है? दैट इज मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्राइड इज ऑल्सो नोन एज, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, CaH2 that is calcium hydride. It is also known as hydrolith. इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिथ कहते हैं। गॉट इट? एक होता है लिथारेज, थरेज। ये कौन क्या है? दैट इज लेड ऑक्साइड, PbO। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद पूछ लेते हैं ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला दैट इज कॉपर सल्फेट, जो एक फंजीसाइड की तरह भी यूज करते हैं हम।
फंजीसाइड की तरह भी यूज करते हैं हम। नेक्स्ट इसी तरह पूछ लेते हैं ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रियोल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। नेक्स्ट आप पूछ लेते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम है म्यूरेटिक एसिड। इसका एक और नाम है दैट इज म्यूरेटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से एक और क्वेश्चन आ जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड एज अ कैटलिस्ट टू increase octane value of petrol। to increase octane value। तो क्या ऐड करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। एक और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड should be stored in glass vessel। should be stored in किसमें स्टोर करना चाहिए? ग्लास वेसल में। ग्लास वेसल में से स्टोर करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड से ही आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एसिड से रिलेटेड। कौन सा एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? जैसे है एसिड प्रेजेंट इन एप्पल दैट इज मैलिक एसिड। एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड। दूसरा एसिड प्रेजेंट इन स्पाइनच, पालक में ऑक्सालिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड। That is acetic acid. Acid present in red ant, bite of red ant। acid present in bite of red ant that is formic acid। फॉर्मिक एसिड। हाँ जी। नेक्स्ट आता है